ठीक है जी, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ज़रा थोड़ा-सा ना रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमने एनालिसिस करना है, लेकिन उससे पहले हमें सीक्वेंसिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो होल जीनोम सीक्वेंस, या अगर होल जीनोम सीक्वेंस ना भी करें, ठीक है, तो अगर सीक्वेंस छोटा सा रीजन भी करें, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। उस पढ़ने के बाद फिर हम उनको एनालाइज करेंगे। तो ये चीज़ें हमने तकरीबन सारी पढ़ ली थी। ये जो आखिरी पैराग्राफ था ये सादिया ने पढ़ लिया था, और ये हम कोशिश करेंगे कि जैसे टेक्निक्स पढ़ने के बाद आपको गैलेक्सी से और यूसीएससी से, या जीनोम वर्कबेंच ऑफ एनसीबीआई, या वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर जो है, इसके ज़रिए हम जीनोम को एनालिसिस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या, और उनमें सबसे जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है सैंगर सीक्वेंसिंग। अच्छा जी, कौन शौक से पढ़ना चाह रहा है? जी, कौन पढ़ना चाह रहा है? जी सर। पढ़ो जी पढ़ें जी, बिस्मिल्लाह। सर। ये डीएनए सीक्वेंस टेक्नोलॉजीज, nucleic acid were discovered by John Frederick Mr. in 1869. He called them nucleons because they were present in all cell nuclei. The first complete nucleic acid sequence of a molecule, an alanine transfer RNA from yeast, was accomplished by Holle et al. in 1965, who purified transfer RNAs, then treated them with a series of ribonucleases. Another milestone was reached in 1970 when Ray Wu developed a primer extension strategy to sequence nucleotides of DNA. This became the basis of Sanger sequencing. We determined the sequence of the two cohesive ends of lambda phase DNA in 1971. वेरी गुड, ठीक है जी। Sanger sequences. अच्छा जी, Sanger sequence. ये आपकी सबसे पहली टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आप कोई किसी चीज़ का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद आपने डीएनए एक्सट्रैक्शन की। डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद फर्ज किया आप किसी एक जीन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आपने उसके प्राइमर डिज़ाइन किया, आपने उसका पीसीआर लगाया, जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में आपकी क्लास के साथ नहीं किया। नहीं, आपके साथ क्लास के साथ किया था ना प्रैक्टिकल। कौन सा सर? ये डीएनए एक्सट्रैक्शन और सारा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन का। सर पीसीआर वाला नहीं था, किया डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था बस। डीएनए एक्सट्रैक्शन की थी, उसके बाद पीसीआर आपने किसी और क्लास को कराया था। तो पीसीआर जब लगता है, लगने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आती है, फर्ज किया वो 1000 बेस पेयर की प्रोडक्ट है। तो वो जो 1000 बेस पेयर की प्रोडक्ट है उसको हम सीक्वेंस करने जा रहे हैं सैंगर सीक्वेंस, याद रखिएगा। अक्सा हुसैन, वो जो 1000 बेस पेयर की प्रोडक्ट आई है उसमें से हम क्या करने जा रहे हैं? सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है? जी सादिया नदीम। जी सर। जो 1000 बेस पेयर की प्रोडक्ट आई है हम उसको सर हमें सीक्वेंस करने जा रहे हैं। जी जी बोलें। सर पहले उसका पीसीआर लगाएंगे फिर उसकी सीक्वेंसिंग होगी। हाँ जी, वो जो सीक्वेंसिंग होनी है वो इस टेक्नोलॉजी से होनी है।
सेंगर। सैंगर सीक्वेंसिंग। इसको कॉपी पेंसिल ले लें, जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो लेक्चर सही सुनना चाह रहे हैं, वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो सैंगर सीक्वेंसिंग का टॉपिक लिखिए और सैंगर सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल लिखिए, और आज इंशाल्लाह इस टेक्निक को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेक्निक हो। तो सैंगर सीक्वेंसिंग को डायरेक्ट सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं जी। इंजमाम भाई पढ़ें आगे। Yes. Sanger and colleagues in 1977 introduced the most commonly used technique for sequencing DNA, now called Sanger sequencing or D-deoxynucleotide नहीं, या sequencing. इसको डायडिऑक्सी भी बोलते हैं। डायडिऑक्सी, डायडिऑक्सी Dideoxynucleotide sequencing. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। The फिगर principle is to 9.1 हम नीचे obtain a जाते हैं। template of जी 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 जी, शाबाश, पढ़ते जाएं। The principle is to obtain a template of interest, such as a fragment of genomic DNA or complementary DNA, denature it to yield single-stranded DNA, and add to माइक it जरा करीब an करें अपना, आपकी आवाज कम आ रही है इंजमाम भाई। such as fragment of genomic DNA or complementary DNA, denature it to yield single-stranded DNA, and add to it an oligonucleotide primer, typically about 20 nucleotides in length and complementary to the strand being sequenced. ठीक है। In the presence of DNA polymerase 1 uh, linear fragment and the 4,2' deoxynucleotides DNTPs, a second strand is synthesized. ठीक The है। synthesis can be inhibited by the addition of dideoxynucleotides such as 2' and 2' or 3' deoxythymidine triophosphate DDTTP. हाँ जी, ये DNTPs बोला जाता है। आपको पता ही है कि DNTPs जैसे कि ये है, ये है। सो ये है तो डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, और ये जो न्यूक्लियोटाइड का N है, यहाँ पर T भी हो सकता है, यहाँ पर A भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे ये बताया उसने A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है और T भी हो सकता है। तो ये डाई एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट डाई, बल्कि ये डाई डीऑक्सी है, डाई डीऑक्सी। सर आपकी आवाज पे कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? आप एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जरा मैं डिवाइस नीचे से ले आऊं। जी सर, वो दूसरे वॉइस भी कह रहे हैं। हाँ जी, आवाज बेहतर हुई है कोई जी? पढ़े। जी पढ़े इंतजाम भाई आगे। Separate reactions include DD-ATP, DD-GTP, and DD-CTP. ठीक है जी। ये क्या है? कंपेनियन। सर ये लाइन के शुरू में क्या लिखा है? तो जहाँ पे आपने हाईलाइट किया हुआ है उसकी फर्स्ट में separate reaction include dideoxy ATP GTP CTP accompanying
the 4 DNTPs. E-deoxynucleotide can be incorporated by a polymerase, but lack a 3' hydroxyl group on its ribosome moiety. जी. It therefore serve as a it therefore serves as a chain terminator, preventing any further extension. The reaction with DDTTP contains a series of extended fragments, each sharing the same 5' end, but terminating at various positions, having a T residue. For reactions are performed Four reactions are performed. DNA fragments are separated based on the size, and the sequence is inferred. Samples traveled by capillary electrophoresis to a detection area within a DNA sequencing machine, where a laser excites the uh, fluorophores, producing fluorescence emission, and that correspond to the base calls. Improvements includes better microfluidic separation devices and superior fluorescence detection. In the 1977 paper, Sanger et al. Reported that they could read as many as 300 bases in a set of reactions. Current reads उस वक्त can ये approach 300 बेस पेयर जो हैं ये सेट कर सकते थे, लेकिन आजकल जो मशीन्स हैं वो तकरीबन 1000 बेस पेयर तक या 800 बेस पेयर तक कर. जी आगे चलें. From the 1970s through the completion of the human genome sequence in 2003, Sanger sequencing was the dominant method for genomic sequencing. A typical sequencing facility can produce very high quality reads, having an error rate of less than 1% per base. See below. Most large genome sequencing centers still rely on high throughput Sanger sequencing for a variety of customized applications, such as verifying the sequence of clone of interest. Figure 9.2 shows a typical Sanger read corresponding to the human beta globin gene. In addition to FASTA format nucleotide sequence, each base is assigned a quality. अच्छा जी, ये जो फिगर है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ऊपर उसने सारी बातें की हैं वो इस फिगर के अंदर हैं. तमाम लोग नोट फरमाएं. अच्छा, ए फिगर क्या है जरा पढ़ें. Dideoxy NTPs, OH of the DNTP is replaced by the H of the DNTPs at the 2 primes. सादिया नदीम, ये जरा पढ़ें फिगर 9.1. सर ये 20 है. फिगर 9.1 का लेजेंड्स पढ़ें. DNA sequencing by the Sanger method. जी. Structures of the 4 modified deoxynucleotide DDNTP bases, 2,3 dideoxyguanosine, 5 triphosphate DDGTP, 2,3 dideoxy adenosine, 5 triphosphate DDATP, 2,3 dideoxythymidine, 5 triphosphate DDTTP, and 2,3 dideoxycytidine, 5 triphosphate DDCTP. The 2 and 3 ribose positions have the hydrogen atoms in the DDNTPs, while they have a 3 hydroxyl in DNA. B. An oligonucleotide primer in blue. In blue, e.g. 22 mer or synthetic nucleic acid of plant 22 nucleotides. In hybridized to a single-stranded template, red then extended using a DNA polymerase in the presence of DNTPs and a limited amount of one of the 4 DDNTPs.
chain termination occurs at one of the sites containing DDNTP. The resulting synthesized fragments can be separated using a method such as capillary electrophoresis, and the products can be detected to infer the DNA sequence bottom. The sequence in this example, GGTGAATTCT, correspond to beta globin, figure 9.2. Structures are from NIH PubChem Open Chemistry Database at NCBI and ठीक 119119. है। अच्छा जी, ये 1, 2 और 3 चीजें जिनको पढ़ने से समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आई है तो मैं एक दफा आपसे दोबारा शेयर करने लगा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन जीनोमिक्स, सो यू मस्ट नो इट वेरी वेल। मैं आपको ये दोबारा से बताता हूँ और मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ। व्हाइट बोर्ड खुल गया जी? आप तमाम लोग जरा नोट फरमाएं कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती है। आप लोगों की तवज्जो चाहिए। जब मैं मेहनत करता हूं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि लोग जरा उसको सुने। देखें, जब डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा बॉन्डिंग होती है। कहीं दो बॉन्ड हैं, कहाँ कहीं पे 3 बॉन्ड्स हैं, ऐसे ही है हसन आरिफ? जी सर। उसके बाद जब हम ये सारा डीएनए समझ लें एक ट्यूब के अंदर है, ऐसे ही है ना, और ये पीसीआर की ट्यूब है। तो सबसे पहले जब इस ट्यूब को हम पीसीआर में डालते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए, तो क्या होता है कि ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है जी? जी सर। जब सेपरेट हो जाते हैं और ये जो ट्यूब हैं ये ज़ाहिर है पीसीआर के उसके अंदर पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर आकर प्राइमर लगते हैं। एक प्राइमर यहाँ लगेगा और एक प्राइमर यहाँ लगेगा, और अब इसकी एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाती है। एम्प्लीकेशन से मुराद ये है कि यहाँ से आगे ऐसे डीएनए बनना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ से डीएनए बनना शुरू हो जाता है। तो पहले ये 2 थे, अब ये 4 बन गए हैं। इसी तरीके से जी बेटा, आप कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे? जी हमें कुछ शो नहीं हो रहा, ब्लैंक पेज है बस। यस सर, हमें भी शो नहीं हो। जूम इन करो ना और जूम आउट करें। हाँ जी, अब नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी हीरा आसिफ, ये देखें, ये आपकी पीसीआर ट्यूब है, उसके अंदर डीएनए है। ये दोबारा मैंने पीसीआर ट्यूब बनाई है, उसके अंदर मैंने इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे। पीसीआर के अंदर हम उसको देते हैं ना इनिशियल डीनेचुरेशन टेम्परेचर। इनिशियल डीनेचुरेशन टेम्परेचर हम देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आकर प्राइमर लगता है। ठीक है जी, इस स्ट्रैंड के साथ, और ये जो प्राइमर है ये फिर ऐसे एक्सटेंशन करता है। इसी तरीके से ये वाला जो स्ट्रैंड है इसके साथ यहाँ पर प्राइमर लगता है और ये उसकी एक्सटेंशन करता है। तो ये 2 स्ट्रैंड थे और इससे 4 स्ट्रैंड बन गए। इसी तरीके से फर्ज किया ये है, इसमें यहाँ आकर प्राइमर लगेगा। सादिया नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। और इसी तरीके से दूसरा प्राइमर आके यहाँ लगता है और फिर इसकी एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। ये देखें, ऐसे एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे का सारा उस ट्यूब के अंदर हो रहा होता है और 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन होती है। और उसके बाद जब हम अनीलिंग देते हैं 59 या 58 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें ये जो प्राइमर होते हैं इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो ये वाली एक्सटेंशन शुरू हो जाती है।
और जब एक्सटेंशन शुरू होती है तो डेफिनेटली इस सारी ट्यूब के अंदर डी एन टी पीज भी पड़े होते हैं, डी ए टी पी। इसी तरीके से डी टी टी पी, डी जी टी पी, जी सी टी पी। इन सारों को हम क्या लिखते हैं, डी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेटेज, और ऐसे ऐसे लिखा होता नीचे से, ठीक है। तो नॉर्मल जो एक्सटेंशन होती है, जो नॉर्मल एक्सटेंशन होती है उसके अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, डाई डीऑक्सी, उसके हमारे पास होते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये जो चीज है ये यहाँ पर आकर लगती है। फर्ज किया इधर सी है, इस जगह पर सी है, तो ये नया स्टैंड बन रहा है, उसके इधर क्या होगा, जी होगा। सादिया, जी सर सुनिए। यहाँ पर फर्ज किया टी है, तो ये जो पॉलीमरेज एक्सटेंशन करेगा तो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, ए लगाएगा। यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर लगेगा जी। तो ये जो एक्सटेंशन होती जा रही है ये असल में इसी मीडियम के अंदर से ये वाले डाई न्यूक्लियोटाइड ए पहले उसने पकड़ा, इधर चिपका दिया, फिर पॉलीमरेज ने जी पकड़ा जिसके यहाँ पर जी होगा, वो इधर चिपका लगा देगा, और अगर फर्ज किया इसी तरीके से आगे चलती जाएगी। तो यहाँ पर ये दो चीजें जानना जरूरी हैं कि ये जो खाली डी लिखा हुआ है ये क्या है, और सैंगर सीक्वेंसिंग के अंदर यूज होता है डी डी एन टी पी। तो ये डी एन टी पी क्या है और डी डी एन टी पी क्या है, डाईडीऑक्सी हो जाएगा ना ये डाईडीऑक्सी है, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डाई में और डाई डीऑक्सी में क्या फर्क है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे करके डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पर आपका